Assalamualaikum. Beta, hopefully you'll be good, having good health, and be in touch with your lectures. So, dear students, as you know that we had just completed our unit number 21, in which we have read about the poem "The Road Not Taken." In this poem, he talks about different things, and we have completed in-depth analysis of the poem, all the things that we have. So today we have to move forward to our one act play, that is The Progress. ठीक है, The Progress is one act play and it's written by S.T. Green Evering. Okay, the author of the play is Saint John Greer Erwin. ठीक है, this is a one act play because in one act play we just highlights one element, ठीक है, one problem, that is exposition, climax and then denouement or resolution, settlement of the problem. सो बेटा वन एक्ट प्ले में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का जानराज हैं लिटरेचर में. एक वन एक्ट प्ले है, इसमें फिर डिफरेंट एक्ट्स भी आते हैं, वन सीन वन प्ले वन एक्ट, डिफरेंट वन सीन डिफरेंट एक्ट्स भी आते हैं. वन एक्ट प्ले में जब भी हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ को, किसी एक ख़ास जो एलिमेंट है उस पर बात करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द कैरेक्टर्स. That is, we have three main characters in this play, that are Professor Henry Corey, ठीक है, Mrs. Meldon, his sister, and Hannah, their servant. ये तीन कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं. एक तो प्रोफेसर हेनरी कोरी है, दूसरा मिसेस मेल्डन है उसकी बहन, और तीसरा हैना उनकी जो सर्वेंट है. ये तीन हमें कैरेक्टर्स इसमें मिलते हैं. So the play basically deals with science and humanism, difference between science and humanism. राइटर हमारे साथ बात करता है साइंस की, ह्यूमनिज्म की. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है प्रोफेसर हेनरी, इट रिप्रेजेंट्स साइंस, ठीक है, एंड हिज सिस्टर रिप्रेजेंट्स ह्यूमनिज्म. ये दोनों दो आइडियाज़ पैरेलल हैंड इन हैंड जाते हैं इस पूरे प्ले में. एंड देन हैना दैट सर्वेंट. ओके, एक्चुअली this play deals with the evil effects of war on human beings. I would like to narrate here that ये जो प्ले था ये 1919 में बेटा पब्लिश हुआ, ये ऑन एयर हुआ, ये ड्रामेटाइज किया गया, इसको पब्लिश किया गया, बिकॉज दिस वॉज द जस्ट 1 year later आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहली जंग अजीम के 1 साल बाद ये एक्ट ऑन एयर हुआ, ये पब्लिश हुआ, और इसमें वो तमाम ईवल्स ऑफ द वॉर बताता है. बेटा जंग की जो नुकसानात होते हैं उस पर बात करता है. सो इट्स रिलेटेड टू द ड्रॉबैक्स, डाउन साइड्स ऑफ वॉर. सो आई हैव डिसाइडेड दैट वी शैल स्टडी दिस वर्ड टू वर्ड सो दैट वी मे हैव अ बेटर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सीन. In this scene, what he says, it's act 1, okay? The only act is there, okay? एक एक्ट है, एक एक्ट में ही सारा प्ले वो कंक्लूड करता है. सो फर्स्ट सीन में हमें इंट्रोड्यूस करवाता है. बेटा क्या कहता है? The scene of the play is laid in the study room of the Professor Henry Corey in a remote village in the north of the England on the spring day in the year. अच्छा, ये जो सीन है यानी ये जो सेटिंग है वो प्रोफेसर हेनरी कोरी का वो रूम है जिसमें वो बैठा हुआ है, वो अपना वो सारा कुछ कर रहा है, यानी वो अपने वो एक्सपेरिमेंट्स देखता है, सारा कुछ देखता है और सारी बातें वगैरह करता है. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम द सीन ऑफ द प्लेस, जो सीन है इस ड्रामा का, इस प्ले का, इज़ लेड इन द स्टडी रूम. ये कहाँ पे हो रहा है? ये स्टडी रूम में हो रहा है. किसके? प्रोफेसर हेनरी कोरी, प्रोफेसर हेनरी कोरी के. इन अ रिमोट विलेज, जो दूर दराज गाँव में रहता है, इन द नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड, शुमाल में इंग्लैंड के, ऑन अ स्प्रिंग डे इन द ईयर 1919. और ये डेट कब की है? एक बहार का दिन है 1919 में. ठीक है बेटा,
द रूम इज़ टाइडी इनफ। अब इसका रूम जो है वो बड़ा टाइडी है, बड़ा समेटा हुआ है, बड़ा संभाला हुआ है, हर चीज़ प्रॉपरली इट्स एडजस्टेड, इज प्लेस्ड. So what happened with the tidiness of house dominated by a bachelor who is dominated by his work rather than by domestic comfort. अब इसकी जो हर एक चीज़ अपनी जगह पे रखी है, इससे डोमिनेट करता है एक बैचलर जो कि अपने काम से सब पे क्या लेना चाहता है, सबकत लेना चाहता है. वो सबको कहता है कि मैं सबसे अहम हूँ. ठीक है, कोई भी डोमेस्टिक कंफर्ट नहीं है. यानी उसके रूम में उसके साइंटिफिक सारे इक्विपमेंट्स, अप्रेंटिस या इस किस्म की साइंटिफिक रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वही हमें पड़े हुए नज़र आते हैं. सो व्हाट हैपन्स एंड ऑन द लार्ज टेबल नियर द सेंटर ऑफ द रूम, कहता है वो जो कमरा है उसका, उसके सेंटर में, उसके बिल्कुल मरकज़ में, दरमियान में, व्हाट हैपन्स ऑफ द रूम देयर इज़ अ लिटर ऑफ साइंटिफिक अपरेटस. लिटर से बेटा उसको तशबीह देता है, उसको रिलेट करता है. क्यों? कहता है एक गन बना हुआ है साइंस के जो आलात हैं उनका, एम्प्लॉयड बाय प्रोफेसर कोरी, जो कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं प्रोफेसर कोरी ने, इन द एक्सपेरिमेंट इन विच ही इज़ नाउ एंगेज इन. उस तजुर्बे के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें वो अभी मसरूफ़ है, जो महव है, जिसमें वो अभी मशगूल है. On the walls of the room are the number of diagrams. अब देखिए ये तमाम he has commenced with the setting of the room in which the act will take place. कहता है कि उसकी दीवारों पे इस कमरे की एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डायग्राम्स है, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनी हुई हैं, शोइंग सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज बम, जिनमें बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स की तस्वीरें हैं, उनके हिस्सों की तस्वीरें बनी हुई हैं. देयर इज़ अ मॉडल ऑफ अ बिग बॉम्ब ऑन द स्टैंड अंडरनीथ वन ऑफ दीज डायग्राम्स. और कहता है कि एक बड़ा मॉडल बना हुआ है बम का, जो कि एक स्टैंड के अंडरनीथ नीचे है. ठीक है, नीचे पड़ा हुआ है. देर आर द सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ द एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स. कहता है बहुत डिफरेंट पार्ट्स में सेक्शनल डायग्राम्स हैं एयरप्लेन्स की और एयरशिप्स की, टू बी सीन, जो आसानी से देखी जा सकती हैं, जो विजिबल हैं. ऑल्सो फेयरली लार्ज मॉडल्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स. और कहता है ही हैड ऑल्सो द मॉडल्स ऑफ, ठीक है, पैरागॉन्स ऑफ एयरशिप्स एंड एरोप्लेन्स. So this was the setting where the action took place, where the drama took place, where the play took place. This was the setting, this was the place. ये वो जगह थी जहाँ पे ये सारा ड्रामा, सारा प्ले रोनमा होता है. So what happens? Professor Henry Corey, aged between 50 and 60, कहता है प्रोफेसर हेनरी कोरी की तकरीबन उम्र जो थी वो 50 से 60 साल के दरमियान थी. ए सिटिंग एट द सेंटर टेबल वॉचिंग अ केमिकल प्रोसेस इन अ लार्ज रिटोर्ट. अब क्या कहता है जी, प्रोफेसर हेनरी कोरी जो है वो एक दरमियान में एक टेबल को बैठा हुआ देख रहा है जहाँ पे एक कीमियाई केमिकल प्रोसेस हो रहा है. और बेटा क्या होता है, इन अ लार्ज रिटोर्ट, एक बड़ी सी फ्लास्क में, वेसल में, या हम साइंस के वो उसे क्या कहते हैं, बीकर में एक प्रोसेस हो रहा है, वो उसको नोटिस कर रहा है, उसको देख रहा है. He has cold humorless eyes, उसकी बड़ी संजीदा आँखें हैं, उनमें कोई तंज़ व मज़ा, कोई खुशी नहीं पाई जाती. कहता है एंड हिज माउथ, और उसका मुंह जो है, इफ़ इट वर नॉट कंसील्ड बाय द थिकिश बियर्ड, अगर वो कहता है कि घनी उसकी दाढ़ी से अगर वो कवर्ड ना होता तो क्या होता, वुड बी सीन टू हैव क्रूअल लाइन्स अबाउट इट. तो उसमें वो क्रूअल, वो सख्त किस्म की जो एक्सप्रेशन देती हैं, ऐसी लाइंस हमें, गुस्से की लाइंस, गुस्सा उस पे रोनमा होता. सो क्या कहता है, ही डजंट हाउएवर इम्प्रेस द कैजुअल विजिटर एज अ क्रूअल मैन इंडीड. कहता है वो बिल्कुल आने वाले शख्स को कभी भी वो जालिम नहीं लगता. वो जो विजिटर होता है उसको वो कभी ऐसा जालिम नहीं दिखता. ही सीम्स टू बी अ हार्मलेस, वो ऐसा दिखता है जैसे वो बेज़रर है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा. काइंडली, बड़ा रहमदिल है. इनकंसीक्वेंट पर्सन, वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे लोगों को नुकसान होगा. कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ऑफ कोर्स इन हिज वर्क. और वो जब कोई विजिटर आता है, कोई इससे मिलने के लिए आता है, कोई नया शख्स आता है, तो उसको ऐसे ही लगता है जैसे बस वो एब्जॉर्ब्ड है, महव है, मशगूल है अपने ही काम में सिर्फ. ओके, देन व्हाट हैपन्स. अब बेटा प्रोफेसर कोरी जो कि एक प्रोटैगनिस्ट है और एंटेगोनिस्ट इसकी बहन है. अब प्रोटैगनिस्ट को वो इंट्रोड्यूस करवाता है, हीरो को या इसके मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है. अब क्या कह रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. इट इज़ व्हेन ही इज़ एंग्री दैट समथिंग ऑफ हिज क्रूल्टी इज़ ऑब्जर्वेबल. ही इज़ इंक्लाइंड टू अटर वुल्फिश स्नार्ल्स if he is thwarted or hindered in any way.
कहता है इट इज़ व्हेन ही इज़ एंग्री दैट समबडी ऑफ हिज क्रूअल्टी इज़ ऑब्जर्वेबल। कहता है कोई भी शख्स उसके गुस्से को या उसके जालमाना रवैये को उस वक्त ऑब्जर्व कर सकता है, उस वक्त जान सकता है व्हेन ही इज़ इंक्लाइंड टू अटर वुल्फिश स्नाल्स, जब वो गुस्से से अपने वुल्फ कहते हैं भेड़िए जैसे, स्नाल्स कहते हैं दांत जो हैं उनमें घुर्राता है, उसे जब गुस्सा आता है जब उसका व्हेन ही इज़ इफ़ ही इज़ थॉटेड और हिंडर्ड इन एनी वे, जब वो उसे किसी भी काम में थॉटेड वो नाकाम होता है या उसे कोई उसके काम में उसके एक्सपेरिमेंट्स में रुकावट आती है, तो जो उसका उस वक्त रवैया होता है, जो उस वक्त उसकी हालत होती है, उससे ये ईजीली वन कैन एक्सपेक्ट दैट ही हैज़ गॉट सम क्रूअल्टी इन हिज कैरेक्टर। तो उसके शख्सियत की वो जो जालमाना एक तासर है उसे आसानी से देखा जा सकता है। बट द मोस्ट सर्टन साइन ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूअल कैरेक्टर इज हिज साइंटिफिक वर्क। लेकिन कहता है सबसे अहम जो साइन है, जो निशान है उसका बुनियादी तौर पे जालिम होने का, उसके जालिम किरदार का, वो उसका साइंसी वर्क है। बेटा साइंस जो है वो क्लियर कट या आप कह सकते हैं कि कंक्रीट बिलीव्स पे यकीन करती है। सो उसका कैरेक्टर भी, क्योंकि वो साइंस से काम करता है, वो एक साइंटिस्ट है, सो उस तरह साइंस से वो मंसूब रह रहे कि उसका कैरेक्टर भी अब कैसा हो गया है, साइंटिफिक सा हो गया है। कहता है उसके कैरेक्टर में जो क्रूअल्टी पाई जाती है दैट्स बिकॉज ऑफ साइंस, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक वर्क, ही रिमेन्स आवर्स एंड आवर्स ऑल डे लॉन्ग इन हिज एक्सपेरिमेंट रूम, सो दैट्स वाई हिज कैरेक्टर हैज़ बिकम सो। उसका कैरेक्टर भी उसी तरह का यानी कि जालमाना बन चुका है। वो अब किन में यकीन, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रह रहे कि इतना सख्त हो चुका है कि अब उसके कैरेक्टर से क्रूअल्टी डिपिक्ट होती नजर आती है हमें। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, नथिंग इज़ ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू हिम देन दैट। अब बेटा वहाँ पे रह रहे कि हमें राइटर बताता है कि एरवीन बताता है कि उसके लिए उसके काम से इम्पोर्टेंट कुछ भी चीज़ नहीं है, उसके उन एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अहमियत की हामिल कोई भी चीज़ नहीं है। A human being is of less consequence to him than the success of an even minor experiment. अब बेटा ये देखें, अब उसकी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी बताता है। कहता है कि एक इंसान जो है वो बहुत, उसकी अहमियत, उसकी वक़्त, उसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। उसके एक्सपेरिमेंट्स के माइनर से, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के आगे भी इंसान की कीमत कुछ नहीं है। यानी ही वॉज जस्ट मटीरियलिस्टिक, ही वॉज इंक्लाइंड टू जस्ट बी सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड टू मूव फॉरवर्ड, टू सर्वाइव इन हिज फील्ड। वो अपनी ही शोबे में, अपनी ही साइंस में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में आगे एक्सेल करना चाहता है इन एंटायर ऑफ हिज लाइफ। एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमनिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद हिज कैरेक्टर। उसके किरदार में इंसानियत के लिए कुछ भी हमें इंपॉर्टेंस, कुछ भी हमें रिलेटिविटी नज़र नहीं आती। सो व्हाट हैपन्स, so further he says he regards the retort very closely, muttering to himself as he does so। कहता है he regards the retort very closely, वो उस रिटार्ड को, उस वेसल को, उस बीकर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है, बड़ा बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा करता है। muttering to himself as he does so, और उसको देख के अपने मुंह ही मुंह में ज़ेर लब कुछ बुड़बुड़ाता है, अपने आप से बातें करता है। समटाइम्स, बसा औकात, his mutterings, उसकी जो बुड़बुड़ाहट है आर ऑफ सेटिस्फेक्शन, उससे उसे इत्मीनान मिलता है। यानी बसा होगा तो अपने आप से ऐसी बातें करता है, इत्मीनान बख्श बातें करता है। यानी जब वो एक्सपेरिमेंट्स को देख रहा है, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे उसे इत्मीनान मिलता है, तो वो इत्मीनान बख्श तरीके से अपने आप से बुड़बुड़ाता है। लेकिन व्हाट हैपन्स, समटाइम्स ऑफ एंजाइटी, लेकिन बसा होगा तो वो एंजाइटी, वो वरीड होता है, वो परेशान होता है। वंस ऑफ ब्रेक देन टर्न्स अगेन टू सेटिस्फेक्शन, कभी उसका गुस्सा होता है और कभी वही उसका गुस्सा उसके इत्मीनान में बदल जाता है। अ नॉक इज़ हर्ड ऑन हिज स्टडी डोर। अब बेटा उसके स्टडी डोर पे, स्टडी रूम के दरवाजे पे जहाँ पे वो बैठ के सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पे दस्तक होती है, बट ही डज नॉट हियर इट। अब देखिए वो इतना ही सच engrossed in his work that he hasn't cared about the knock that has just stuck on his door। उसके दरवाजे पे जो दस्तक होती है उसका भी उसे कुछ पता नहीं होता, वो इतना ज़्यादा महव होता है अपने काम में। इट इज़ रिपीटेड, दोबारा दस्तक होती है। ही लीन्स फॉरवर्ड टू ग्लैंस मोर क्लोजली एट अ रिटॉर्ट। ही लीन्स फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुकता है, उस वेसल को, उस बीकर को और ज़्यादा क्लोजली ग्लैंस करने के लिए, देखने के लिए।
एंड देन और फिर तब विद अ शाउट ऑफ प्लेयर, खुशी से वो चिल्लाता है, राइजेस अप, उठता है अपनी सीट से, एंड कंटेम्पलेट्स इट, और उस बीकर को लेके वो सोचता है। जस्ट थिंक इन योर माइंड दैट हाउ वाज द पिक्चर, वो किस तरह एक शख्स बैठा हुआ है, बड़े गौर से तजर्बा कर रहा है, फिर वो उस बीकर को उठाकर वो खुशी से चिल्लाता है और उस बीकर को देख के कुछ सोचता है। व्हाट हैपन्स, एंड देन और फिर तब विद अ शाउट ऑफ प्लेयर, खुशी से चिल्लाते हुए, राइजन कंटेम्पलेट्स इट, और इस बीकर को लेकर वो सोचता है। द नॉक इज़ हर्ड फॉर द थर्ड टाइम, अब तीसरी दफ़ा उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। कोरी, अब ये जो प्रोफेसर कोरी है, व्हाट हैपन्स, बेंडिंग ओवर द रिटार्ट एंड एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, जब वो उसके ऊपर, उस वेसल के ऊपर, उस बीकर के ऊपर झुकता है तो क्या करता है, उस फ्लास्क के ऊपर झुक के वो क्या कहता है, एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, अपना वो तजर्बा ख़त्म करता है। एट लास्ट बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, कहता है कि आखिरकार मैंने ये अपना तजर्बा मुकम्मल कर ही लिया। अ वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर, अब दरवाजे पे बहुत ज़ोर से दस्तक होती है। ही टर्न्स अराउंड इन अ पजल्ड फैशन, अब क्या करता है वो, ही टर्न्स अराउंड, वो मुड़ता है ऐसे कि जैसे वो क्या हो, कंफ्यूज हो, पजल हो गया हो। ओ कम इन, अब क्या कहता है, अच्छा ठीक है आ जाओ। द डोर ओपन्स एंड एन एल्डरली सर्वेंट एंटर्स, दरवाज़ा खुलता है और एक नौजवान, ठीक है, एक नौजवान बड़ी उम्र, एक बड़ी उम्र का एक सर्वेंट जो है, जो एक आप उससे कह सकते हैं मेड जो थी, एक नौकरानी जो थी, वो दाखिल होती है। सर्वेंट, अब ये डायलॉग आ गया, ठीक है। सर्वेंट, अब नौकरानी उससे क्या कहती है, मिसेस मेल्टन। कोरी, यस है ना, व्हाट इज़ इट, अब बेटा हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर किसका था, प्रोफेसर कोरी का, ठीक है। सेकंड ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ द कैरेक्टर ऑफ हैना जो थे इनकी सर्वेंट थी, एक एल्डरली वुमन थी। अब उसके बारे में हम बताता है, कहता है यस हाँ हैना, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। हैना, मिसेस मेल्टन वांट्स टू नो वेदर यू विल कम टू द डाउनस्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हियर। अब कहती है कि हैना जो इनकी सर्वेंट है, वो मिस्टर मेल्टन, वो प्रोफेसर कोरी से कहती है कि मिसेस मेल्टन, अब थर्ड कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया बेटा। मिसेस मेल्टन प्रोफेसर कोरी की बहन थी, हु वॉज रियली अ विडो, जो हकीकत में क्या थी, एक विडो थी, एक बेवा थी, जिसका बेटा और जिसका हस्बैंड जो थे वो वॉर में मर चुके थे। अब बेटा जो मिस्टर मेल्टन है, मिसेस मेल्टन है, मेल्टन के हस्बैंड का नाम था, मिसेस मेल्टन जो थी वो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमनिज्म को, एंड जो प्रोफेसर कोरी है वो रिप्रेजेंट करता है साइंटिफिक लाइफ को, हार्ड एंड फास्ट रूल्स को, ठीक है। ही डजंट केयर अबाउट द लाइफ, ही हैज़ नो मर्सी फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड फॉर द लाइफ, ही इज़ मटीरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, ओके। व्हाइल ऑन द अदर हैंड मिसेस मेल्टन इज स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, okay, she has emotions for humanity, she has emotions for the lives that have been lost in the wars, okay। अब थोड़ा सा और फर्दर जाते हैं। हैना, अब हैना जो है इसकी मुलाजिम, वो इस प्रोफेसर कोरी से कहती है कि मिसेस मेल्टन चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि क्या आप नीचे आएंगे चाय पीने के लिए, डाउनस्टेयर्स में नीचे आएंगे चाय पीने के लिए, और हैव इट अप हियर, या यहीं पे ऊपर ही चाय पिएंगे। कोरी, हैज़ शी गॉट बैक, क्या वो वापस आ चुकी है। हैना, यस सर, जी हाँ जनाब, शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट एट हर द स्टेशन सर। अब हैना प्रोफेसर कोरी को कहती है कि वो तो ये तवक्को कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप उन्हें स्टेशन पे पिक करने के लिए, ले जाने के लिए जाएंगे। शी वेटेड अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर तक वहाँ पे इंतज़ार करती रही, इन द कोल्ड, इस ठंड में, इस सर्दी में। देन गॉट मार्शल टू ड्राइव हर अप, और फिर मार्शल के साथ वो घर पे आ गई। कोरी, अब प्रोफेसर कोरी क्या कहता है, बेटा इसके डायलॉग्स पे गौर करना है, ये बड़ा मटीरियलिस्टिक सा है, इसका ज़िंदगी में अपने साइंस लैब के अलावा इससे किसी को कुछ कंसर्न नहीं है, एंड नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हिज एक्सपेरिमेंट। फिर क्या कहता है कोरी, आई मेंट टू गो, हाँ मुझे जाना था, बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं मसरूफ़ था, एंड देन फॉरगॉट, और फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट में ये बात ही भूल गया। बट शी इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ कमिंग होम बाय हर सेल्फ। अब देखिए अपनी बहन से भी उसको कुछ लगाव नहीं है, वो कहता है वो इस काबिल है कि वो खुद घर आ सकती है, यानी शी हैज़ नो इम्पोर्टेंस टू हिम।
जस्ट द इम्पोर्टेंस विच ही गिव्स टू हिज ओनली एक्सपेरिमेंट्स एंड हिज साइंटिफिक वर्क्स। वो अपने सिर्फ साइंसी उन तजर्बों को अहमियत देता है। वो कहता है वो बहन तो मेरी, यानी रिश्तों का उसको कोई तकद्दुस, कोई डिफरेंस वो नहीं करता। वो कहते मेरी बहन इस काबिल है कि वो खुद घर आ सकती है। शी इज़ सच अ कोल्ड माइंडेड, वो इतनी उसकी कोल्ड आइज है, वो इतनी सदमहरी है उसके कैरेक्टर में साइंस के साथ रह रह के कि उसे रिश्तों का तकद्दुस ही नहीं। ठीक है, अब बेटा क्या कहता है कोरी, सॉरी है ना, यस सर, हाँ जी जनाब, विल यू कम डाउनस्टेयर्स टू टी सर। अब ये है ना उसकी जो मेड है, जो फीमेल वर्कर है, सर्वेंट है, वो उससे पूछती है क्या आप नीचे आएंगे चाय पीने के लिए, और हैव इट अप हियर, ये यहीं पे ऊपर ही पियेंगे। कोरी, द ड्राइंग रूम सो कोल्ड, कहता है वो जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ठंडा है। टेल मिसेस मेल्टन आई विल हैव इट अप हियर, कहता है जाकर मेरी बहन यानी मिसेस मेल्टन को बता दो कि मैं ऊपर ही चाय पीऊँगा। आई हैव न्यूज़ फॉर हर, कहता है मेरे पास उसके लिए एक खबर है, बड़ी अच्छी खबर है। कौन सी बेटा? टेल हर आई हैव गुड न्यूज़ फॉर हर, उन्हें बताना कि मेरे पास उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनके लिए खुशखबरी है। माई एक्सपेरिमेंट इज एंडेड एंड इट्स अ सक्सेस। अब ना वो अपनी बहन को इम्पोर्टेंस देता है, ना वो उसे लेने गया उस पर वो कोई बात करता है। ही जस्ट टॉक्स अबाउट हिज ओन वर्क, वो अपने ही काम, अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी सक्सेस, अपनी फेलियर्स की बात करता है। वो क्या कहता है, यानी अपनी बहन को कुछ कहने के बजाय, दिस वॉज एक्चुअली द 3rd एनिवर्सरी ऑफ हिज सन, उसके बेटे की 3री डेथ एनिवर्सरी थी, 3 साल हो गए थे, इसी दिन उसका बेटा फोर्थ हुआ था। सो वो उसको दुख को भुला के वो कोई पेन्स या सफरिंग्स नहीं लेता, बल्कि वो अपनी खुशी की बात से बताता है। और क्या कहता है कि उसे बताना कि मेरे पास उसके लिए खुशखबरी है कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है, मेरा जो तजर्बा है वो ख़त्म हो गया और वो कामयाब हो गया है। अच्छा, व्हाट हैपेंस है ना, इज़ इट सर, क्या एज ये ख़त्म हो गया और ये कामयाब हो गया? कोरी, यस बट इट्स नो यूज़ टेलिंग यू अबाउट इट, कहते हैं तुम्हें बताने का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इस बात को। सो व्हाट हैपेंस, यू वुडंट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। ओके है ना, नो सर, नहीं ऐसा नहीं है। कोरी, बट आई एम अ प्राउड मैन, है ना, वो कहता है कि मैं बड़ा मगरूर इंसान हूँ, है ना। Perhaps you'll understand that, शायद तुम ये समझते होगे। Go and tell Mrs. Meldon, अब जाओ और ये मिसेस मेल्टन को यानी मेरी बहन को ये खुशखबरी सुनाओ, है ना। यस सर, अच्छा सर। कोरी, डोंट फॉरगेट टू टेल हर दैट माई एक्सपेरिमेंट इज़ अ सक्सेस। अब देखें वो स्ट्रेस किस बात पे कर रहे हैं, कहता है उसे ये बताना मत भूलना कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसा हो गया है, कामयाब हो गया है। ओके, माई एक्सपेरिमेंट इज़ सक्सेस। Then he says, और नो यू वुडंट बेटर नॉट टेल हर, कहते हैं बेहतर ये हो कि तुम उसे न बताओ। आई विल डू दैट माई सेल्फ, मैं उसको खुद बताऊंगा। यू श्योर टू मेक अ मैस ऑफ इट, मुझे यकीन है कि तुम ये उसे बिल्कुल इसका मैस बना दोगे, ये बातें सारी गुत्थम गुत्था कर दोगे, ये सारी मिक्स कर दोगे, तुम उसे समझा नहीं पाओगे। और क्या कहता है, शी विल बी एज प्लीज्ड एज आई एम, और कहता है जब मैं उसे बताऊंगा तो वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश होगी, है ना। शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर, अब है ना उसकी जो मेड है उसे बताती है कि आज वो इतनी खुश नहीं है आपकी बहन। कोरी, नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, वाई, क्यों? आई एम हैप्पी आरंट आई, मैं तो खुश हूँ, क्यों तुम्हें नहीं दिखता मैं खुश हूँ, है ना। वेल यू सी सर, चलें आप खुद देख लें सर जनाब। इट्स 3 years ago today since her son was killed in the war, कहता है वो इसलिए खुश नहीं है कि आज उसके बेटे को मरे हुए आज के दिन 3 साल मुकम्मल होते हैं कि जब जंग में उसका बेटा मरा था। ओके कोरी, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग हिज ग्रीवेंस, उसके दुख को भुलाते हुए, ओ यस, ओ हाँ, आई हैड फॉरगॉटन दैट, मैं वो भूल ही गया था। ऑफ कोर्स यकीनन वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कि हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब देखें बेटा, दिस शोज़ हिज मटीरियलिस्टिक नेचर, ठीक है, दिस शोज़ हिज साइंटिफिक नेचर। अब इन डायलॉग से हमें पता चलता है वो अपनी बहन के बेटे के, अपने भांजे के दुख को नहीं समझता, बल्कि ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू जस्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को सिर्फ इम्पोर्टेंस देता है। कहते हैं इंसान को ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको इनसे इतनी ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस, ही सेज, है ना, शी डज सर। अब उस मुलाजिम से कहते हैं लेकिन आपकी बहन जो वो तो इस बारे में सोचती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका बेटा था। सो बेटा
एक कैरेक्टर में आपको सेंटिमेंट्स नज़र आते हैं फॉर द ह्यूमैनिटी, बट इन द वेरी नेक्स्ट कैरेक्टर it just collects the sentiments, all the cares, all the sufferings and all the pains of human beings. ठीक है, एक बड़ा साइंटिफिक सा कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर कैसा है, इमोशनल हमें नज़र आता है. सो क्या होता है, कोरी आई एम सॉरी आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन. कहता है मैं बड़ा माजरत करता हूँ कि मैं अपनी बहन को स्टेशन पे लेने के लिए नहीं गया, बट आई हैड टू अटेंड टू माई एक्सपेरिमेंट. लेकिन फिर अगेन किस पे इंपॉर्टेंस दे रहा है, स्ट्रेस किस पे कर रहा है. कहता है मेरा, तुम्हें पता है मेरा एक्सपेरिमेंट था, यानी अपनी बहन से ज़्यादा मेरा एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था, है ना. अपनी मुलाजिम से कहता है आई विश यू वुडंट ड्वेल ऑन एडीज़ डेथ. कहता है मैं ये, मेरा ख्याल है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो एडी की मौत की इस याद में ही नहीं खोई रहेगी, वो इसमें ही नहीं खोई रहेगी. इट्स नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड. कहते हैं ये जीते लोगों के लिए, जिंदा लोगों के लिए अच्छा नहीं कि वो मुर्दा लोगों के बारे में सोचते रहें. So this expresses the lackness of emotions in his character. She is a woman, वो एक औरत है, of course, यकीनन है ना, mother, और एक औरत है a bereaved mother. bereaved mother किसे कहते हैं बेटा, वो औरत जिसका बेटा, जिसका कोई नज़दीकी करीबी जो है वो मर गया हो, उसको कहते हैं bereaved. जिसने मौत की वजह से अपने कोई करीबी खो दिया हो उसको कहते हैं bereaved mother. वो एक bereaved अफसरदा माँ है. वी मस्ट मेक अलाउंसेस, हमें इन चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए, है ना. दैट्स ऑल, और यही सब कुछ है. नाउ इफ़ यू टेल हर अबाउट माई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. अब देखिए अगेन उसको अपने पॉइंट पे लेके आ रहा है. कहता है अगर हम उसको मैं उसको अपने एक्सपेरिमेंट की कामयाबी, अपने तजर्बे की कामयाबी के बारे में बताऊँगा. हाउ वुड दैट डू, तो ये कैसा रहेगा. अब अपने सर्वेंट से पूछता है ना. ड्यूबियसली यानी सस्पिशियसली, शक्की अंदाज में. फीबली आहिस्ता से यानी अनश्योर. आई डोंट सपोज इट वुड मेक हर फील एनी वर्स दैन शी इज़ नाउ सर. कहता है, अब हैना उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये उसे और उदास करेगी जितनी उदासी उसकी अभी है. ठीक है, तो बेटा आई थिंक इट्स सफिशेंट, एंड टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, फ्रॉम द सेम पेज. इट विल टेक 5 to 7 lectures to cover this trauma. Be careful, listen it, make possible MCQs from it, go through all the minute details. If you have any confusion, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you. Till our next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.